गुड इवनिंग एवरीवन। 7 डेज के लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारा सफर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। आज 7 अप्रैल को पहुंचते पहुंचते हम काफी चीजें सीखते सीखते आगे बढ़े। जो भी चीजें सीखी हमने वो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है यदि हम उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको ग्रेटिट्यूड करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इन 7 दिनों तक आप मेरे साथ बने रहे। जो लोग आज नए आए उनका भी ग्रेटिट्यूड करता हूं, क्योंकि जो आपने पिछले 6 दिनों में सीखा उससे भी पावरफुल चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट तक डटे रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। आर यू एक्साइटेड? हाथ खोलकर। यस सर। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अनमोल खजानों से भरपूर होने के लिए तैयार हूँ। मैं अनमोल खजानों से भरपूर होने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सफल होने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सफल होने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि आज आप जानते हैं हमारे बीच में फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म इंडस्ट्री के डिजाइनिंग कपड़े डिजाइन करती है, डिजाइनर रोजी अहलूवालिया भी हमारे साथ में बीच में जुड़ने वाली है। और आज आपको मालूम है 3 लाख की विनर का नाम भी अनाउंस होने वाला है, 5000 रुपीज पर वोचर। तो बेसब्री से इंतजार कीजिए, आप भी हो सकते हैं। अपना छोटा सा जो स्टेप बताए थे, आज स्टेप के बारे में नहीं बात करेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन से स्टेप लेने हैं। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये हमारा जो सफर हुआ था, मेरा भाग्य अभी तक क्यों नहीं उदय हुआ से लेकर हमारे गोल अचीव तक, आज क्लियर रोड मैप देने वाला हूं। आज सिर्फ हम आम गिनेंगे, आम खाएंगे, पेट नहीं। आज पेट को निकाल दिया, आज पेट का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आम खाएंगे हम। इज इट ओके एवरीवन? किसी को जरूरत है अभी भी? नो सर। चलो ठीक है। हमने इस गैप को, फेलियर से सक्सेस की जर्नी को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, सीखते रहे क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, अलग अलग टेक्निक सीखते रहे। अभी तक हम मोर देन 50 टेक्निक क्रॉस कर चुके हैं। इससे ज्यादा हो सकती है, एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किया 7 दिन की, कम से कम 10 से 15 टेक्निक करोगे तो 70 से ज्यादा तो वैसे ही हो जाती है। एवरेजन बताया मैंने 50 के आसपास। आज नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है, समझना है। अपने ब्रेन को खोल लीजिए, पूरे एकाग्रता के साथ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बैठ जाइए, बड़े सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर इनके अंदर आप इन चीजों को, स्टेप को फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। तो रेडी है? चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए आई। बढ़ते हैं आगे। इस सफर में चलते वक्त 6 दिन के बाद भी हमें डाउट है कि हमें क्या करना है कि नहीं है? डाउट है? जिनको डाउट है हैंड रेज कीजिए। होगा ना अभी भी? चलो कोई बात नहीं, मत कीजिए। उन डाउट को सबको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। एक बार कामनी जी के लिए क्लैप बनती है, क्योंकि होनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में उन्होंने अपना हैंड रेज किया। आशीष ने भी रेज किया है। वंस अगेन आशीष के लिए भी एक बार तो क्लैप बनती है, ईमानदारी के लिए, होनेस्टी के साथ परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच कामनी। आज इस डाउट को क्लियर कर देंगे तो उस तथास्तु को यूनिवर्स से लेने के लिए तैयार हो तो सभी बोलिए तथास्तु। तथास्तु। आगे बढ़े। यस सर। क्लियर करेंगे आज, जो सारे डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक जो आज जर्नी के अंदर पेशेंस रखिएगा, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आज सेशन में मिलने वाला हो। ये 17+1 का फॉर्मूला, सबसे पावरफुल फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ। जो जर्नी में उतार चढ़ाव आए यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट आराम से रिलैक्स बैठ जाइए, सुनते रहिए, ब्रेन के को खोल लीजिए अपने को। जो चीजें अच्छी लगती है उन चीजों को अपने पास रख लीजिए, जो बाद में, पहले जाने दीजिए सबको अंदर, सबको जाने दीजिए, फिर बाद में ओके सर। अच्छी नहीं लगती है उनको फेंक दीजिए।
Okay. एवरीवन, पहले जाने दीजिए। Yes, यस सर। सबसे पहले गोल के बारे में बात करते हैं। अभी भी डाउट है, मेरे पास आज एक का फोन आया था कि सर मैं अपना गोल कैसे सेट करूं। तो गोल बोला कैसे सेट करूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो उस चीज को मैं शेयर कर रहा हूं ओपनली सभी के साथ में। उसके साथ भी शेयर हुई, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। गोल इतना बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए गोल। बड़े होने के साथ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए गोल में। उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मजा तभी आएगा जब आप उसका अंदर एक्सपीरियंस होगा, आप मास्टर होगे उस चीज के। चाहे बशर्ते आपके पास स्किल है या नहीं है, लेकिन आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर अपने गोल को सेट करना है। जो जीवन में, जो भी जीवन में मुसीबतें आई, उस मुसीबतों को ठीक करने के लिए वो एक्सपीरियंस होगा कैसे उन चीजों से निकलना है। उसी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने अपना करियर चुन लिया कि यही मेरा करियर है। आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही वो करियर चुनना है जिसमें आपको मजा आता हो, जिस पेन से आप गुजरे हो, जिस चीज को करना आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज के अंदर आपको समय गुजार सकते हो, जिस चीज के ऊपर आप घंटे बातें कर सकते हो, जिसके ऊपर काम कर सकते हो, पैसा आए या ना आए लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हो, वो आपका गोल है। लिख डालिए आपकी लिस्ट, जो भी आपके गोल है, 1 2 3 4 5, मैं क्या बनना चाहता हूँ, सारे नाम लिख लीजिए। फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। क्या ये मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, क्या अगर पीछे पैसा नहीं आए तो भी मैं काम कर सकता हूँ। सभी गोल के ऊपर नोट कीजिए, आपका गोल आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। हो सकता है किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, हो सकता है कि आपकी हैबिट कुकिंग की हो, तो उस पॉइंट को भी कवर करना है। ठीक है, ओके सर। सभी गोल को लिख डालिए। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं ये सब चीजें। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए आप उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो, तो आपका गोल है, उसमें सफलता निश्चित है। इस सफलता के दौर में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा भी हो, आप जब गोल डिसाइड करने के बाद जो भी कुछ हो उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जितना है उसी से स्टार्ट कर दीजिए, काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। जो भी गलती की है जीवन में, उन गलतियों से सीख ले लीजिए। छोटी गलती है या बड़ी गलती है, यदि गड्ढा खुदा हुआ है सामने, उस गड्ढे को नहीं भरोगे, गड्ढा चौड़ा है, उसी गड्ढे से बार बार निकलोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे। गिरना लाजमी है, कौन कौन एग्री करता है। बंद करना पड़ेगा उस गड्ढे को। यदि एक इंसान धोखा दे रहा है, उसे संभल कर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। किया, दूसरी बार विश्वास करोगे फिर धोखा खाओगे, तीसरी बार भी नो सर, नो सर, नो सर। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है। तो ध्यान रखिए, जो गलती की है जीवन में, उस गलतियों को नोट कीजिए। इस गलती से मैंने क्या सीखा, उस गलती को दोबारा करोगे। पीछे एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्या एक्सपीरियंस शेयर किया था दूध का। जब आप दूध को पैकेट खोलते हो तो अगर यदि गिरा दिया, अगर दूसरी तरह किसी वजह से गिर गया, दूसरी दिन उसी तरह से पकड़ के काटोगे उसको तो फिर गिरेगा। प्रैक्टिकल हुआ था एक्सपीरियंस। चलो आगे नहीं जाते हैं, डिटेल में समझ लीजिए कि एक बार गलती करोगे तो, अगर दूसरी बार वही गलती करोगे तो गिरना मुमकिन है, कोई रोक नहीं सकता उसको फेल होने से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो गलतियों से सीखना है, तब आगे बढ़ना है, तो उसी का नाम सफलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंडीशन में ना, कोई भी चीज आ जाए मुसीबत, अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिल के डिमोराइज होगा। इस जर्नी के अंदर आपको रिजेक्शन मिलेगी, फेलियर मिलेगा, लोग बाग धोखा देंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हर चीज को ट्राई करना है। सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप इतनी गलतियां कर चुके हो, परिवार को यकीन ही नहीं होगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो। हर बार तो ऐसा ड्रामा करते हो, इस बार फिर क्यों नया ड्रामा। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे। कभी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। बहुत उदासी मिलेगी, उस उदासी में भी अपने आप को खड़ा कर लेना है। ठीक है, आर यू रेडी? यस सर। जितनी भी मुश्किलें आने वाली हैं, जितना भी गिला शिकवा आने वाला है, जितने भी रिजेक्शन आने वाले हैं, उनको फेस करने के लिए तैयार हो? यस सर। यूनिवर्स रोक नहीं सकती आपको। यूनिवर्स टेस्ट लेगी, बहुत बड़ा टेस्ट लेगी। जब टेस्ट में पास हो जाओगे तब जर्नी स्टार्ट होगी, असली जर्नी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा पॉइंट पॉइंट पे चलते हैं ताकि चीजों को समझ सके, पूरे पॉइंट्स कवर कर सके। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरह से, फाइनेंशियली भी नहीं मिलेगा क्योंकि इतने नुकसान कर चुके हैं, तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो मैंने अपनी जर्नी बताई थी, 30 लाख रुपए के कर्ज से पूरा लोन का पैसा, पूरी मेहनत की कमाई सिर्फ एक डिसीजन के अंदर गवा दी थी। अगर वहां उस जर्नी तक मैं अप्रोक्सीमेट 20 लाइफ के जो 20 बिजनेस बोलो, चाहे बिजनेस बोलो या डिसीजन बोलो, उनके अंदर फेल हो चुका था, असफलता जीवन में, उसके बावजूद भी, इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी अपने आप को खड़ा कर पाया। खड़ा किस लिए कर पाया? ताकि कभी सरेंडर नहीं किया अपने आप को। जैसे सिचुएशन से उभरता, जो भी गलती करता, सिचुएशन से उभरता, फिर दोबारा कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठता, डिसीजन लेता रहा, क्योंकि कुछ समझ में आया था कि सीखा था कि भाई लगातार करते रहने से ही सफलता मिलती है, लगातार करते रहने से सफलता नहीं मिलती है, लगातार करते हुए गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। सीखते रहिए गलतियों से, गलतियों को सुधारते रहिए। हर बार धोखा खाता रहा, उस गलती को ठीक नहीं किया। जब यूनिवर्स ने जब टेस्ट लिया तो बहुत बड़ा टेस्ट लिया, इस बार तो पास होना ही था, कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर वहां पर सरेंडर कर देता तो क्या सोल हीलर के रूप में इस यूनिवर्स के सामने आ पाता? तो याद रखिए, जो कुछ होता है जीवन में वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो खुद के साथ हुआ, पूरी मेहनत का पैसा, आर्मी बैकग्राउंड से आप लोग सब जानते हैं कितनी मेहनत का पैसा, मेहनत तो सभी का पैसा तो मेहनत का है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है 24 घंटे परिवार से दूर रहना, 3-3 महीने 6-6 महीने जो भी समय बिता, वो सबसे ज्यादा डेडिकेशन का काम है। यहाँ पर तो सफर खत्म नहीं हुआ, खुद का तो जो कर्जा था वो तो उतार ही पाया, जो 1.5 करोड़ का कर्ज था उसको 10 लाख रुपए के ऊपर लाकर छोड़ दिया। ये है उसी चीज का नतीजा है, जो बुरा हुआ, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा आगे बढ़े। यस सर। चलो प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके भी बैकग्राउंड में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। अपने गोल को सामने रखिए, जो गोल है वो आपको याद दिलाने चाहिए कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है। जानना चाहते हो? यस सर, बर्निंग डिजायर जानना चाहते हो? बर्निंग डिजायर किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। कौन कौन जानना चाहता है? यस सर। यस सर। किस लेवल का बर्निंग डिजायर होना चाहिए? समझते हैं उस चीज को, बर्निंग डिजायर को। मेडिटेशन से, जब मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट किया था, खुद को तो ठीक किया ही था, ये समझ में आ चुका था कि मेडिटेशन से, क्योंकि इतना कर्ज होने के बावजूद भी टेंशन नहीं थी, इतना बड़ा फेलियर होने के बाद में 30 लाख से ज्यादा का कर्ज होने के बावजूद में टेंशन नहीं थी। टेंशन नहीं थी, किसका कमाल था? वो मेडिटेशन का कमाल था। ये समझ चुका था कि मेडिटेशन से टेंशन को दूर किया जा सकता है। जहां पर समझा, इसी जर्नी में मैंने एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था। महाराष्ट्र से एक लेडीज का फोन आता है रात को 10:30 बजे, मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आई है, मैं कमरे में बंद रहती हूँ, ना घर वाले भी ब्लेम कर रहे हैं, ससुराल वाले भी ब्लेम कर रहे हैं, मेरे पास में दिन भर रोती रहती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन की टेक्निक से ही उसके डिस्टर्ब माइंड को ठीक कर पाया। जर्नी यहाँ पर नहीं रुकी। बर्निंग डिजायर किसी को कहते हैं, देखते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, वहां पर जर्नी रुकी नहीं। टेंशन को ठीक हो सकता है तो रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक हो सकते? जैसा उस लड़की का, अगर वो लड़की रिलेशनशिप की वजह से टेंशन में आई है तो उस रिलेशनशिप को ठीक करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, रिलेशनशिप के काम करने के बाद, पिछले कल या परसों में 2 से 3 दिन पहले अंजू ने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि सास के साथ में बहू के रिलेशन ठीक हो गए हुए थे। आई होप आप लोगों ने सुना होगा अंजू का एक्सपीरियंस कि सास उल्टी बोलती है कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसी कौन सी टेक्निक करती है भाई सास के साथ में बहू के रिलेशन अच्छे कर दो? यहां पर भी नहीं रुका। मनी का तो एग्जाम्पल साथ में था। 1.5 करोड़ से अगर 10 लाख रुपए के कर्ज के ऊपर अगर कोई बंदा आ सकता है तो डेफिनेटली उसने कुछ
ऐसा डेवलप किया होगा कि जो मनी का पार्ट कवर हो जाए। अभी इस जर्नी के अंदर बर्निंग डिजायर यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। टेंशन को ठीक करने लगा, रिलेशनशिप को ठीक करने लगा, करियर में ग्रोथ करने लगा। जैसा आशीष ने भी शेयर किया होगा, आई थिंक 43% का इंक्रीमेंट, लाख से ऊपर सैलरी 43% का इंक्रीमेंट, यानी 1.25 लाख अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिला। तो यहाँ पर जर्नी खत्म नहीं हुई। जर्नी कहाँ पर खत्म हुई? इस चीज को सीखते सीखते एक समझ में आया कि यार एक चीज बच गई, उसको भी कर लेना चाहिए। वो क्या थी, जाना चाहते हो? कौन? यस सर। कौन सी चीज थी? यस, कौन गैस करेगा? वो कौन सी चीज अभी भी बची हुई थी? यस, मेडिटेशन। संगीता जी रिपीट कीजिए प्लीज। मेडिटेशन। मेडिटेशन तो था ही, डेफिनेटली वो तो कर ही रहा था मैं। मेडिटेशन को तो आसान टेक्निक में लेकर आ ही गया था। मेडिटेशन को तो किस लेवल पर लेकर आया हूँ? अगर मैं, संगीता जी आप कहाँ से बर्निंग हो? डिजायर। संगीता जी आप कहाँ से हो? मैं सूरत से हूँ सर। अच्छा, सूरत से हो। मेडिटेशन की टेक्निक को इस लेवल पर लेकर आया, किस लेवल पर, कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में मैं फ्रैंकली शेयर करता हूँ, मैं आज किराए के मकान में रहता हूँ, थोड़ा समय है, समय लगा संभलने के अंदर, जो कर्जा था उसको उतारने के लिए समय लगा थोड़ा सा। अभी मुझे कोई हर्ज नहीं है या कोई ऐसी छिपाने की जरूरत नहीं है कि मैं किराए के मकान में दिल्ली में रहता हूँ। अपने लिए आपको इस लेवल पर तैयार किया कि मैं यहाँ से बैठ के सूरत में आपके पास पॉजिटिव वाइब्स भेज सकता हूँ। इस लेवल पर तैयार किया कि बर्निंग डिजायर यहाँ पर नहीं रुका, एक्सपीरियंस किया है। जो लोग हैं कुछ जर्नी में, इस जर्नी में साथ है, तो यहाँ पर बर्निंग डिजायर रुका नहीं। अंजू कुछ बोल रही थी कि बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? सर बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर क्या बचा हुआ था? एक बचा हुआ था अभी, हेल्थ हो चुकी थी, रिलेशनशिप ठीक हो चुका था, करियर ठीक हो चुका था, हेल्थ में मेंटल हेल्थ ठीक हुआ था, फिजिकल हेल्थ बचा हुआ था। यदि किसी को कैंसर हो गया है तो कैसे ठीक हो सकता है, किसी के घुटने दर्द हो सकते हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं। बचा हुआ था कि नहीं बचा हुआ था? यस सर। कॉन्फिडेंस सर। Sir, simply value addition to someone other's life. Okay. जो आप अभी कर रहे हैं। नहीं, वैल्यू एडिशन तो हो ही रहा था। सर कॉन्फिडेंस। सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस वगैरह सब चीजें पार कर चुका था इस जर्नी तक पहुंचते। गोल मनी बस ठीक है। बचा हुआ था कि कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, घुटनों में दर्द होता है तो कैसे ठीक किया जाए, कोई बीमारी होगी तो कैसे ठीक किया जाए। सर हीलर। ठीक करने का काम किसका था? यस अंजू। हीलर। हीलर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता कैसे हील करते हैं, नहीं जाते हैं। ये बचा हुआ था बर्निंग डिजायर, ये था कि बीमारियों को कैसे ठीक कर पाऊं, तो घुटने में दर्द होते हैं उसको कैसे ठीक कर पाऊं, यदि किसी की किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी तो कैसे ठीक कर पाऊं। ये बर्निंग डिजायर बचा हुआ था। इसी बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए अभी डॉक्टर का तो टाइम था नहीं कि भाई डॉक्टर के लिए कॉलेज का दोबारा एडमिशन ले लूं, फिर से 3.5 साल 4.5 साल स्पेंड करूं, इतना टाइम नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ तो तरकीब लगाई कि कैसे कर सकता हूं, कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा। डॉक्टर ऐसी क्या लीक कर रहे हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। इसी टेक्निक को जानने के लिए आर्मी के मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र 21,000 रुपए के अंदर जॉब को ज्वाइन कर लिया। क्या था मकसद? सैलरी का नहीं था, मकसद वो एक्सपीरियंस गेन करना था कि डॉक्टर ऐसा क्या नहीं कर पा रहे जिससे बीमारी ठीक नहीं हो रही। इसी एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मेडिकल कॉलेज को जॉब को ज्वाइन कर लिया, समय का भी यूटिलाइज किया और उस टेक्निक को भी सीखने की कोशिश की जो जिससे बीमारी को ठीक नहीं हो पा रही। धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूँ, उनके ऊपर काम करता जा रहा हूँ, समय के साथ वो भी ठीक करने लग जाऊंगा। विश्वास है अगर मैं थायराइड के पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, कैंसर जैसी बीमारी भी उस टेक्निक से ठीक की जा सकती है। उसी के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया है। इस लेवल का बर्निंग डिजायर होना चाहिए। यूनिवर्स आपको समय के साथ सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी, टेस्ट लेगी, बहुत बजाएगी, तो उस टेस्ट से घबराना नहीं है, चलते रहना, आगे बढ़े। यस सर। डॉक्टर बन जाएंगे सर। यस मंजू जी, आप डॉक्टर बन जाएंगे सर। इसी टेक्निक से ठीक करूंगा मंजू जी, जो टेक्निक कर रहा हूं मैं, जो रिलेशनशिप कर रहा हूं, रिलेशनशिप को ठीक कर रहा हूं, टेंशन को ठीक कर रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसी को जो ठीक कर रहा हूं। तो ये पार्ट बचा हुआ था कि बीमारी के लिए इतनी दवाई खाने के बावजूद भी लोग ठीक नहीं हो रहे, ये पार्ट बचा हुआ था, तो नहीं चाहता था मिस करना,
अगर इतना चीजें कर सकता हूँ तो वो चीजें भी पॉसिबल है। और एक खतरनाक, इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल, ये तो खुद के लिए थे कि भाई टेंशन खुद की दूर करनी है, रिलेशनशिप खुद के ठीक करने हैं, सब चीजें थी। यदि बात आती है एक ऐसे इंसान की कि यदि किसी का लाइफ पार्टनर ही अगर गलत चीजों का सेवन करने लग जाए, लिक्कर का सेवन करने लग जाए, तो क्या होगा? अभी वो तो कर नहीं सकता मेरी टेक्निक, वो तो आएगा नहीं मेरी टेक्निक में, क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा ना कि उसके ऊपर चीजें काम करने लग जाए। तो उस टेक्निक में भी करने में कामयाब हो गया। ठीक है, पर्सनल चीज है, शेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारे आज सेशन के दौरान मौजूद है वो बंदा। ठीक है, तो पॉसिबल है वो चीजें। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, खुद को तो ठीक कर पाए हैं, अपनी टेक्निक से दूसरे शराब पीने वाले आदमी को भी ठीक करना। अभी तक अप्रोक्सीमेट 15 से 20 दिन हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है उसको डेफिनेटली। ठीक है, चलो बढ़े आगे। यस सर। तो इस प्रकार का बर्निंग डिजायर होना चाहिए, इतना बड़ा गोल होना चाहिए कि रात को नींद नहीं आए। ठीक है, अपने आप नींद उठ जाएगी, यूनिवर्स सपोर्ट करेगी। इस जर्नी के दौरान एक सबसे बड़ी गलती कर रहा था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस जर्नी के दौरान इतना टाइम क्यों लगा, 1 साल का जो टाइम था वो क्यों लगा? अभी मेरे 1-to-1 के सेशन चलते हैं। 1-to-1 यानी बोले तो शिवानी कश्यप आई थी सिंगर, जब मैं सिंगर को हील कराता था तो मैं बोलता था कि मैं संसार का सबसे बेस्ट सिंगर हूं। जैसे रोजी अलवालिया जी है, मेरे 1-to-1 के क्लाइंट है, फिल्म इंडस्ट्री से है डेफिनेटली। तो मैं इसके साथ में बोलता था कि मैं संसार का सबसे बेस्ट डिजाइनर हूं। अभी यूनिवर्स कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये तो हीलर का काम कर रहा है, बन डिजाइनर रहा है, कभी सिंगर बन जाता है, कभी ट्रेड मार्केटर, कोई डेकोरेटर का काम करता है, कुछ भी करता है यूनिवर्स। इसलिए टाइम लगा, एक खुद को समझने में टाइम लगा कि यार मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास क्लाइंट नहीं बढ़ रहे हैं। अंजू के पास 0 से क्लाइंट होकर 45 पहुंच गए हैं फ्रेंड, अभी मेरे पास क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मेरे सारे क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसके ऊपर आपने देखा होगा मार्च के महीने मेरे कोई एक आध सेशन आया होगा, सेशन नहीं किया मैंने फ्री का। उसी चीज के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था कि ऐसी कहाँ गलतियां हो रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा था उसी गलती को ठीक करने के लिए। अभी टाइम हो गया है, अभी टाइम आ गया है उस चीज का। यदि आपके पास में एक गिलास है और आपके सामने जग है, आप देख पा रहे हैं गिलास को, आपके सामने जग है, तो एक गिलास से जग को भरोगे तो कितना टाइम लगेगा? तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा 2-4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, पर डालना पड़ेगा बार बार। इसके साथ में अगर 2 गिलास हो जाए तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, आधा टाइम हो जाएगा। यस उसी टेक्निक को लेकर आया हूँ अभी, तो आपका एफर्ट है वो कम हो जाएगा। सर आई थिंक रोजी मैम इज विद अस। ओके, थैंक यू सो मच आरती। तो ये जो टेक्निक लेकर आया हूँ, इसको आगे बढ़ेंगे इससे से पहले हमारे आज के चीफ गेस्ट आ गए हैं। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पॉट लाइव पर लेता हूँ रोजी मैम को। रोजी मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाय गुड इवनिंग मैम, वेलकम है मैम हमारे 7 डे चैलेंज में। आप लोग, आपका हार्दिक अभिनंदन है। Thank you so much. Thank you. हम मैम को 1 तारीख को ही लाना चाह रहे थे, लेकिन मैम यूएसए के अंदर, शिकागो के अंदर गई हुई थी, इसलिए 1 तारीख को नहीं ले पाए। एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया इस सेशन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, thank you to you, Dr. Manoj. आज मैं शिकागो भी गई हूँ because of your manifestation and healing. So ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम ये आपका सफर था, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे सफर के बारे से पहले, कुछ आपके जो फॉलोअर हैं वो भी कुछ क्वेश्चन है दिन में ऑलरेडी उन्होंने जब आपके बारे में अनाउंस किया था तो उसके क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए थे। तो डेफिनेटली आप उसके बाद हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो जी मैम प्लीज आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम। आपकी जो जर्नी है, जो डिजाइनर की जर्नी है, उसके बारे में ब्रीफ में कुछ आपका अपने बारे में बताएं मैम। देखो, पहली बात तो डॉक्टर मनोज मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा इस टाइम चेहरा बिल्कुल ही डाउन हुआ पड़ा है बिकॉज जेट लैग है और आपको पता है मैं कल रात को ही आई हूँ।
और with no sleep, but still somehow आपकी healings और आपकी जो जितनी भी आपकी manifestations होती है उसमें we are so pumped up, we feel so strong, our body feels strong, so strong कि हम काम करते जा रहे हैं, there's no limit to it. First of all, I would like to thank you to you, and the best part कि आप सबको लगता है कि the journey of a designer or a model or filmmaker or celebrity का बहुत बड़ा glamorous world है, पर उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत है, बहुत challenges है, बहुत struggle है, हर I think हर field में बहुत struggle है. But me being a designer and मेरे खुद के बहुत सारे achievements है, बहुत सारे goals हैं, उसको पाने के लिए, उसको achieve करने के लिए it's not very easy. We have to really our life is like a roller coaster, ups and downs होते हैं, पर हमारी life smooth कभी भी नहीं होती. शायद किसी काम में भी कोई भी हो, teacher हो, doctors हो, किसी की life बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, भले वो स्टूडेंट भी हो, स्मूथ नहीं होती, challenges बहुत होते हैं. बहुत लोग इस जर्नी को हिम्मत हार जाते हैं. They feel very down, they feel fearless, they feel very fear, उनको fear आता है लाइफ में कि हम कुछ नहीं कर सकते, आगे क्या है, दरवाजे बंद हो गए हैं, blackout हो गए, तो there are lot of things, lot of challenges. I'm sure आपको आपके साथ भी somebody or the other must be facing the challenges. I really don't know, but मेरी journey, I'm from Calcutta and got married in Delhi, didn't know anyone, but somehow I managed with my hard work, with my struggle to reach out people. By the blessing of God, I went on, and सबसे best part when I met Dr. Manoj. When I met Dr. Manoj, मेरी life की जो journey थी, I was on the A-lister, and somehow with the negative people around, they pulled me down, they dragged me down. But I couldn't believe कि मेरे खुद के friends मेरे साथ ये backstabbing कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. I didn't know that because I always believed in good friendship, good relationships. But people do cheat you, भले कोई भी हो जाए. But then when I was totally shattered and broken, I think that was the entry of Dr. Manoj when I met him. And his first question was कि आपके लिए life क्या है? So I tell him कि मेरी life zero है. He used to ask me questions, how strong you are. I said 10% I'm strong. He used to ask me पैसा कमाना कितना आसान है? मैं कहा बहुत मुश्किल है. So these were the questions first when I met him. He took my these kind of questions, and he kept asking me, interview with me. For the first time I must have given an interview to somebody, to a healer. He challenged me कि ma'am आप give me some time. I said no, आप कर ही नहीं पाएंगे, possible ही नहीं है. It's not possible कि आपको अचानक से मिलता है, वो healer है and he can do things. Not possible. हम नहीं believe करते इतना. But he challenged me कि नहीं आप एक बार कीजिए, and I went on. When I went on and when I started realizing कि मुझे चीजें change होती जा रही है day one से थोड़ा and करते went on changing. Then I realized कि my soul has been attached. मैम थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी. इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर. जब एक हफ्ता सेशन हो गया था तो एक हफ्ते बाद बोला था कि एक हफ्ते से तो मैं जबरदस्ती कर रही थी सेशन को, कि मुझे लगता था कि कोशिश तो कर लेना चाहिए. अभी भी मेरे को वर्ड याद है कि कोशिश तो कर लेना चाहिए, इतने विश्वास के साथ में काम कर रहा है. तो लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हीलिंग में क्या पावर है. Absolutely, हीलिंग में बहुत पावर है, और इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, I have no words. मतलब अगर आप बिलीव करते अपने आप को एंड आपको लगता है कि लाइफ में कोई ऐसी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है, I as डिजाइनर रोजी अहलूवालिया फ्रॉम दिल्ली assure you कि डॉक्टर मनोज से अच्छा हीलर कोई नहीं है. मेरे पास तरह के लोग ऑल द वर्ल्ड आते हैं. मेरे थैंक यू सो मच. कोई नहीं आता. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स है. मेरे सब प्रॉब्लम्स थी. So इन्होंने ये सारा सोल्यूशन निकाला. एंड शिकागो व्हेन आई वाज गोइंग, my life was like जाऊं कि ना जाऊं, क्या होगा, something I went on. I'm telling you, trust me, this Dr. Manoj is like universe call कि everything is possible. I went to Chicago. I came back in 5 days, and you can see my face state also. I'm just a jet lag. But आज Dr. Manoj को मना नहीं कर पाई for being a guest for him, because he's done so much for me. मेरे लिए इतना किया है. Thank you so much, man. Thank you so much. Everything can't buy money. आपकी जो bonding है, जो आपका manifestation है, जो आपकी healing है, वो strength है. And इसके लिए अगर आप reach out करते Dr. Manoj, I think you can be a big help to lot of people. वो लोग struggle कर रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा. So I thank you from the bottom of my heart. My whole family thanks you for that. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am.
मैम हम अनाउंस करने से, प्राइज को अनाउंस करने से पहले क्वेश्चन लेंगे। आज डेफिनेटली जो 3 लाख की विनर का है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन है, कुछ आपके फैन फॉलोअर हैं, मैं आपको एनीबॉडी रेंज योर हैंड, जो मैम से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है 1-to-1। यस एनीबॉडी? मैम आपकी जो डिजाइनिंग की थी वो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, किस टाइम से स्टार्ट हुई थी? मेरी डिजाइनिंग की लाइफ, आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, मैं 16 साल की थी, तो मुझे बड़ा शौक था कपड़े पहनने का। और जब मेरी मॉम को मैं पहनाती थी कपड़े, तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते, तो मेरे को लगा यार सब लोग अप्रिशिएट करें, इसका मतलब मेरे में कोई ताकत है या मेरी डिजाइनिंग बहुत अच्छा है। तो मेरी जर्नी ऑन स्टार्टिंग ऐसे, बट लाइफ कैरियर अप डाउन्स बहुत आते हैं, स्मूथ लाइफ नहीं होती, हर चीज में चैलेंज है। बट उसके बाद डॉक्टर मनोज के बाद मिलने के बाद, जो उन्होंने मैनिफेस्टेशंस कराया, जो हीलिंग कराया, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, I have achieved now. I'm going to achieve more and more. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन अपना हैंड रेज कीजिए ताकि उसको अनम्यूट करने का। नेक्स्ट एनीबॉडी? Sir, myself Ashish. यस आशीष प्लीज। Yeah. Good evening, ma'am. Ma'am, Good myself Ashish. Ma'am, as I am good fan of yours, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप अपनी बिजी लाइफ में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो अभी nowadays? That's my question. Fantastic question. ये क्वेश्चन मुझे आई थिंक सब लोग आके मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, और ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर मनोज को कहा था कि डॉक्टर मनोज इसको बैलेंस नहीं कर पा रही, घर भी है, वर्क भी है, क्लाइंट्स भी है, वीडियो शूटिंग्स होती है हमारी, आई एम ट्रैवलिंग, तो हाउ डू आई मैनेज? आई थिंक डॉक्टर मनोज विल से बेटर देन मी। उन्होंने जो मुझे मैनिफेस्ट किया था कि आई हैव अनफ टाइम फॉर एवरीथिंग, सो वो जो लाइन है ना, वो आई हैव अनफ टाइम फॉर एवरीथिंग, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं इतना काम कैसे कर लेती हूँ 24 आवर्स। आई स्वेयर आई रियली डोंट नो। मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं कैसे, अमेरिका में 4 दिन से वापस आ गई हूँ मैं काम करके। Yes. तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपके पास अभी यू कैन बिलीव मी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, do not leave Dr. Manoj. Then we'll ask him कि Dr. Manoj आपके पास टाइम कैसे मिलता है इतने क्लाइंट्स के साथ, इतने हीलिंग्स के साथ? Yes, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. मैं मेरे साथ भी यही है। By the help of Dr. Manoj sir, मैं भी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। I got 40% increment in the COVID situation. This is because of Dr. Manoj sir. I really appreciate. I can understand the pain and I know you must have a good Dr. Manoj ने बहुत लोगों को इस जर्नी में, उस पैंडेमिक टाइम में बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत, मतलब विदाउट टेकिंग मनी आल्सो ही वेंट ऑन इन दैट बिलीफ कि आप ठीक हो, देखा जाएगा, आप ठीक हो, देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था बहुत लोगों के लिए। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष। लास्ट वन, लास्ट कुछ किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम प्राइज अनाउंस करते हैं। मैम का समय बहुत कीमती है, डेफिनेटली वो वहां से शिकागो से आई, तो वो उन्होंने बोला उनको नहीं मालूम था कि 7 डेज का चैलेंज चल रहा है। मैंने रिक्वेस्ट किया, मैम बोली कि कल मैं कर लूंगी, कल मैं मोस्ट वेलकम है, कल के टाइम कितना भी पूरा टाइम ले लेना मेरे का, लेकिन आज मैं थकी हुई हूँ। तो जब मैंने बताया कि आज लास्ट है तो मैम ने मना नहीं कर पाई, बोला डेफिनेटली मैं आऊंगी आपके सेशन में। ठीक है, तो एक बार मैम के लिए क्लैप तो बनती है, उन्होंने इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो आज हमारे साथ में है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आज यस मैम प्लीज। कलर कॉम्बिनेशन तो बात नहीं हुई थी, आपने सेम ग्रीन कलर पहना है। हमारे बात ही नहीं हो पाई, आज बात ही नहीं हो पाई मैम, एक्चुअली बिजी हो गई मैम भी इतना, और मैं भी बिजी था डेफिनेटली कि कब हीलिंग सेशन का कंडक्ट करना है, तो डेफिनेटली मैम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। आज है लकी विनर का डे है मैम, हमारे 3 लकी विनर है, आपके पास 3 लकी विनर के नाम है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि 1 बाय 1 उनको स्पॉटलाइट के ऊपर ले। हाँ जी, मैं आपको जो भी है उनको स्पॉटलाइट के ऊपर लेना है। जस्ट वेट, एक सेकेंड आप प्लीज, मैं ना उनकी, हाँ प्लीज। I heard lot of things about them, so I really want to तो एक बार लकी विनर्स के लिए क्लैप बनती है सभी के लिए, जो भी लकी विनर्स है आज के। क्या दिया जाएगा टिल द टाइम मैम नाम निकालती है। जो भी मेरे सुबह मॉर्निंग 6 बजे का जो लकी विनर है 5000 रुपीज का जो पैकेज है, क्या दिया जाएगा, सुबह 6 बजे जो हेल्थ का सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। साथ में रात का 9 बजे का जो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 1 महीने तक दोनों सेशन का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये
जो कोस्ट है, ये आप उसका वोचर का आप कल से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट लेना है नहीं लेना है आपका काम है, यूनिवर्स का काम है देना, लौटाना यूनिवर्स देती नहीं है, यूनिवर्स लौटाती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, मेहनत की होगी, तभी आपको यूनिवर्स लौटा रही है। मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूँ। यस मैम प्लीज फर्स्ट नाम। I would like to namaste. I would like to first congratulate each and everyone. सबका मेरा हो तो मैं सबको दे दूं, but of course there's a protocol. जैसे कितना बड़ा दिल है मैम का, बोला कि अगर मेरा बस चले तो मैं सबको गिफ्ट दे दूं, कितना बड़ा सबको दे दो। सही है। So I would like to सबको ही दे दीजिए। the first winner, Suman Arora. ये बिग क्लाउड फॉर सुमन अरोड़ा। आप स्पॉटलाइट के ऊपर लेके आइए प्लीज सुमन अरोड़ा को। सुमन अरोड़ा जी आपको बहुत बहुत सेकंड लकी। हेलो कहाँ पे आप, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको। यस अनम्यूट कीजिए, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए सुमन जी। हाँ जी, मैं सुमन अरोड़ा पूना से हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेचुलेशन सुमन जी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, थैंक यू। सुमन जी मैं आपका प्रिटी चेहरा देख नहीं पा रही। आप अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए सुमन जी एक बार। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑन ठीक है, नहीं कोई हो। बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच सुमन जी। हम ज्यादा समय ना लेते हुए, मैम का भी समय कीमती है, वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट प्राइज के ऊपर चलते हैं। थैंक यू सो मच सुमन जी। हाँ जी, थैंक यू। मैम जी शी इज ऑन स्पॉटलाइट। कांग्रेचुलेशन सुमन जी। थैंक यू जी, थैंक यू। The second winner is we go to give it to Rajpreet Kaur. Congratulations. बिग क्लाउड फॉर राजप्रीत कौर। राजप्रीत कौर हैंड रेज कीजिए प्लीज, देख पा रहे हैं? Yes. Congratulations. Rajpreet. Thank चलो ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट नाम अनाउंस कीजिए प्लीज। you. आवाज कट गई मैम, थोड़ा सा दोबारा प्लीज। Third winner is Ashish. आशीष, congratulations आशीष। नेक्स्ट नाम आशीष का ही है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। So, कांग्रेचुलेशन आशीष। यस मैम। and for the hard work and dedication. हार्डवर्क और डेडिकेशन का भी एक अवार्ड हमने रखा है। मैम ने बोला कि आप इतने 3 अवार्ड दे रहे हो, तो एक मेरी तरफ से भी बनता है। जितना मैंने लाइफ में मेहनत किया है, मेरे को पता है कि मेहनत करने का कितना, जब किसी को रिजल्ट नहीं मिलता तो कितना दुख तकलीफ होता है। उसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि किसी का भी अवार्ड का अनाउंसमेंट करना है, तो डेफिनेटली मैम उस बंदे का नाम भी अनाउंस चाहेंगे कि भाई उस नाम का भी अनाउंसमेंट किया जाए। So I would like to call upon Anju Gujarat for your hard work and dedication. Please अपने आप कर रहे हो, hard work कर रहे हो, be focused, will achieve. Anju Gujarat. थैंक यू मैम। अंजू स्पॉटलाइट के ऊपर आएंगे मैम। स्पॉटलाइट के ऊपर लेकर आता हूँ मैं अंजू को। मैम अंजू की जो जर्नी थी, ब्रीफ में अंजू बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई, आज कहाँ पर रुकी, बस सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बताइए प्लीज। सर मेरी 0 से स्टार्ट हुई थी और आज मैं 45 स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ। और मेरा रिलेशन मतलब ऑल फील्ड में मैंने ग्रोथ किया है, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, करियर वाइज एंड कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो अगेन। और अभी नेक्स्ट में क्या लॉन्च करने वाले हो अंजू जी? मैं प्ले सेंटर चालू करने वाली हूँ और ट्यूशन इंस्टीट्यूट चालू करने वाली हूँ। Give a big clap for everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I'm looking forward to see you again. Thank you, Dr. Manish Manoj. And thank you so much. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम। Thank you. Yes, ma'am. बहुत अच्छा लग रहा है। Any questions? Dr. Manish, कोई नहीं है। मैंने बहुत लोगों को हमने देखा है, but उस नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन बिग क्लैप फॉर मैम रोजी मैम के लिए, इन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के लिए दिया, सौभाग्य है हमारा मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you all. Good night. थैंक यू सो मच मैम। Good night. Good night. गुड नाइट मैम, थैंक यू सो मच।
गुड नाइट। सभी विनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वोचर का फायदा उठाइए। रात को 9 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह हेल्थ के लिए, रात को 9 बजे रिलेशनशिप के लिए। अपनी हेल्थ को भी ठीक कीजिए, अपने रिलेशन को भी ठीक कीजिए। वंस अगेन गिव ए बिग अप्लॉज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। यस सर। मैं और लोगों को देना चाह रहा था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, इसलिए सिर्फ 3 लिमिट रख पाया। लेकिन लोगों के नाम याद है मेरे को। अभी आगे आने वाले समय के अंदर हमारे और भी सेशन आएंगे डेफिनेटली। महावीर जयंती के ऊपर कल हमारे पास एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका नेक्स्ट चैलेंज कब आ रहा है, तो महावीर जयंती के ऊपर हमारा नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। डेफिनेटली जो मेहनत कर रहे हैं, कौन हमारे साथ में, सब ऑब्जर्व करता है, हर कोई आदमी इंसान ऑब्जर्व करता है, ऊपर देखता है। हम नहीं देखते तो कौन देखता है, ऊपर वाला हमेशा देखता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। यस सर। बर्निंग डिजायर इस लेवल की होनी चाहिए। हमारे पॉइंट को शेयर करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, टाइम आज थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा तो चलेगा। यस सर। थैंक यू सो मच। यस सर। लर्निंग बंद नहीं करना है, हमेशा लर्निंग चालू होनी चाहिए। इस लर्निंग चालू रहेगी तो जीवन बदल जाएगा। सिर्फ 30 मिनट देना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देते हो तो और बेनिफिट आएगा, लेकिन एक दिन में 3 घंटा 4 घंटा नहीं देना है, डेली रेगुलर देना है। 30 मिनट देना स्टार्ट कर दीजिए मिनिमम। 30 से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन कंटिन्यू रखिए, रोकना नहीं है। विजुअलाइजेशन, अपने गोल लगा हुए उसको विजुअलाइज करते रहिए समय समय पर। ठीक है, आपको और एनर्जी जनरेट करेगा, पावर देगा, आपको आपकी सोच शक्तियों को एक्टिवेट करेगा। कोई भी चीज है, आपको अगर सक्सेस को पाना है तो टाइम, एफर्ट्स और मनी ये आपको पे करने ही पड़ेंगे। जब तक आप इन चीजों को पे नहीं करोगे, सक्सेस नहीं मिलने वाली है। पे करना ही पड़ेगा, यूनिवर्स की डिमांड है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। जब जाओगे तो पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये यूनिवर्स की डिमांड है। 9th पॉइंट के ऊपर आते हैं। जो पीछे जाने के रास्ते बंद कर दो कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है तो पीछे क्या करोगे, फिर पढ़ना ही पड़ेगा ना आगे। यस सर। रास्ते बंद कर दो। एक रूल बोलता है कि प्रोसेस वर्सेस एंड गोल रिजल्ट। प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, जो एंड गोल होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। सचिन तेंदुलकर ने कितने रिकॉर्ड बनाए, उसेन बोल्ट ने कितने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस था, कितनी मेहनत थी, कितनी दिन रात की प्रैक्टिस थी, कितना कंप्रोमाइज किया होगा खाने पीने के साथ में, अपने नींद के साथ में कितना कंप्रोमाइज होगा। तो हर एक चीज का प्रोसेस में टाइम लगता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़े। यस सर। इंटरेस्टिंग चीजें Yes, सीखने के sir. लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, डोंट वरी, पीपीटी मिल जाएगी आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग खोल के रखिए, नोट मत कीजिए, सिर्फ ओपन माइंड रखिए, सोचते रहिए, सामने अपने 100% एकाग्रता के साथ में उसको देखिए। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, रिसोर्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है, टाइम को मैनेज करना जरूरी है। आज से आप देखते हैं कितनों के साथ में होता है कि काश मैं वहां पर प्लॉट खरीद लेता, काश ये फ्लैट ले लेता। यदि हम पीछे नहीं कर पाए और आज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में फिर ऐसा नहीं होगा कि काश उस समय भी ले लेता। तो जो टाइम है ना, उसकी वैल्यू समझिए। जो आज कर लिया वो कर लिया, अगर आज नहीं कर पाए तो कल भी नहीं कर पाएंगे। आज से अगर पीछे 10 साल पहले, 15 साल पहले जाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे एरिया के अंदर आप अपना प्लॉट खरीद सकते थे, थोड़ा बहुत अप डाउन करने से चल सकता था। आज वो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम जो है, जो डिसीजन आज ले लोगे, आप मेहनत कर लोगे, काम कर लोगे, जो अपना गोल बना लोगे, उसके ऊपर आज करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है। कल कभी नहीं आने वाला है। थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते हैं। तो पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है, आप 80% जो मेहनत करते हो
उससे सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है, और जो 20% जो मेहनत करते हो बची हुई, उससे 80% रिजल्ट मिलता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, हर जगह इंप्लीमेंट होता है। तो फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, उन चीजों को निकाल दीजिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, मोबाइल चला रहे हो, न्यूज देख रहे हो, इस जर्नी के दौरान जो मैंने जर्नी बताया, कभी गलती से टीवी देखा होगा, वो भी जब बैठ गए फैमिली के साथ में, जब फैमिली देख रही है तब टीवी देखा होगा, अदरवाइज स्पेशल चलाया नहीं टीवी की। भाई चलाना भी नहीं जानता, चैनल चेंज करना भी नहीं जानता अपने टीवी में, बंद करना जानता हूँ, जब बंद करना है तो बंद कर लेता हूँ, कौन से चैनल पे क्या आता नहीं देखता, जरूरत ही नहीं है ना, क्या जरूरत है। जिंदगी सवर जाएगी तो अपने आप काम ठीक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए आप अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। बोल रहा है, फैमिली बोलती है आपको न्यूज के बारे में पता होना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है। भाई मुझे नहीं जानना, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ, मेरे को नहीं जानना कौन क्या कर रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है। जो मैं काम कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, सिर्फ मेरा जो गोल है, बर्निंग डिजायर है, उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। तो ऐसे टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सबसे बड़ा प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को नो कहना स्टार्ट कर दीजिए, मोबाइल को नो कहना स्टार्ट कर दीजिए, क्रिएट कीजिए प्रोक्रास्टिनेशन, टीवी को कहना नो कहना स्टार्ट कर दीजिए। वो काम जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, पार्टीज के लिए नो कहना स्टार्ट कर दीजिए, गोसिप करने के लिए नो कहना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी है, प्रोक्रास्टिनेशन होना जरूरी है। हम बोलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रोक्रास्टिनेशन हमें जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। डिसाइड हमने करना है। बैकग्राउंड में किसी में नॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, पॉसिबल है तो। जो भी जीवन में सफल लोग हुए हैं, हमेशा उन्होंने लर्न किया, तो आप भी लर्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेट कीजिए आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका आपके बदले में क्या रिजल्ट आने वाला है। कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले में आपको क्या रिजल्ट आ सकता है। कितनी आप मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आपको क्या रिजल्ट आ सकता है। हमेशा कैलकुलेट रिस्क लीजिए। रिस्क लेना जरूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन कैलकुलेट करना है। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिल सकता है। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। हमेशा कैलकुलेट कीजिए उस रिस्क को। और आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक जोन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को। सबसे खतरनाक जोन है कि नहीं, फिर स्क्रीन शेयर करूं। सबसे खतरनाक जोन आज की डेट के अंदर, बच के रहना। यस सर। ठीक है। जब इस जर्नी के दौर से गुजर रहा था, आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, ना हंस सकता था ना रो सकता था। मंदिर भी गया, शनिदेव का तेल भी चढ़ाया, सारे काम किए जो पूजा पाठ के बारे में। कभी गलत रास्ते पर तो डेफिनेटली नहीं गया, जो भी अंधविश्वास की उनके चीजों पर नहीं गया, लेकिन भक्ति से रिलेटेड सारे काम किए जो करने चाहिए, जो बोलने चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं है, क्या क्या किया वो सब चीजें ये करके देख लिया। डेफिनेटली भगवान की ब्लेसिंग्स काम करती है, लेकिन अगर दुख तकलीफ आई है जीवन में, आपको ही उभरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये हम पहले जान चुके हैं पहले दिन कि भगवान खुद नहीं आता कभी भी, खड़ा तो आपको ही होना पड़ेगा। जान चुके हैं हम, इसके बारे में ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे रास्ते पर मत जाइए, कोई भी ऐसा अंधविश्वास मत पालिए, वो नहीं होने वाला है कोई भी ऐसा मैजिक। ठीक है। एक और खतरनाक जोन जो सक्सेस के एनिमी है, 3 वायरस कौन कौन से है। मैं बाद में करूंगा, बाद में प्लॉट खरीदूंगा, बाद में डिसीजन लूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। सबसे खतरनाक वायरस, बच के रहना इस वायरस से। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका भाई, उसकी एक बहन भी है, कैसे क्या बोलती है वो, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, अपनी दादी से पूछूंगा। स्मार्टफोन है कि मैं दादी कैसे स्मार्टफोन चलाया जाता है। तो बच के रहिएगा इन वायरस को। थोड़ा सा सबसे बड़ी बात यह है, इन वायरस का कोई टेस्ट भी नहीं बना है, आप टेस्ट भी नहीं ले सकते इनका। ठीक है, डॉक्टर के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है। तो इन वायरस से संभल के रहना है। लास्ट वन जो आपकी जर्नी है,
ईसीजी के अंदर आप देखते हैं लाइनें अप डाउन जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा स्वस्थ शरीर रहता है इंसान का, हेल्दी रहता है। तो लाइफ के अंदर भी ऐसा ये उतार चढ़ाव आता रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उससे बचने के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना, हमेशा सुनते रहना है, सेमिनार अटेंड करते रहना है, फ्री के अटेंड करो, पेड करो, कैसे भी करो, इच्छा है आपकी, अटेंड करते रहना है, क्योंकि वहां से आपको सीखने को मिलेगा। स्विमिंग करना चाहते हो आप, सीखना चाहते हो, तो क्या बुक पढ़ के स्विमिंग किया जा सकता है? उतरना पड़ेगा, यस सर। तालाब में उतरना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, खाली बुक पढ़ने से भी नहीं आएगा, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ग्राउंड में उतरना जरूरी है। मोर देन 60+ ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, फेम आएगा कि नहीं आएगा? जाने अनजाने में सही इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, समझा इनके रूल रेगुलेशन, पता नहीं था क्या कर रहा हूं। 12 से 14 घंटा 15 घंटा जब मेडिटेशन करता था आर्मी में जॉब करते हुए, सिर्फ मकसद ये था कि अपने आप को कैसे ठीक करना है। लेकिन जब यूनिवर्स ने देखा कि इतनी मेहनत कर रहा है, तो यूनिवर्स ने सब चीजें दी, लेकिन समय लगा। ठीक है, तो जब मेहनत करोगे, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, जो गलतियां की मैंने, उन गलतियों को जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये गलती नहीं करना। अगर गलती करोगे तो फेल होगे। जो जर्नी बताई, उस जर्नी के अंदर जो फेल हुआ, उन्हीं चीजों के एक्सपीरियंस के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इनको चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, सबसे बड़ी बात यह है, जो सीखा इनको इम्प्लीमेंट करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बात याद रखना। क्या बात याद रखना? जब अपने आप को महसूस कर पाओ कि मैं अकेला हूं, सब हर एक डायरेक्शन से हार चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब रख लीजिए अपने पास में, तब कॉल करना, मदद करूंगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली हील करने में मदद करूंगा। नहीं जानता हूं तो भी सीख कर मदद करूंगा, पर्सनली मदद करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां पर एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैं, कल की या आई थिंक परसों की बात है, मेरे पास में एक पूना से कॉल आया, उसके गोल्ड का शोरूम था, 1.25 करोड़ की चोरी हो गई। ठीक है, ग्रुप के उन्होंने मैसेज किया कि मैंने आज से आपका 3 से 4 महीने पहले मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, मेरे को मालूम कि आप उसको ठीक कर सकते हो, आप मेरे काम को रिकवर करा सकते हो। तो उस टाइम पर तो वो मैं मेडिकल कॉलेज में था कि मेरे पास अभी तो प्रेजेंट रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप इससे काम चलाइए, फिर मैं आपको बात करूंगा। तो मैंने आज मैसेज दिया उसको कि मैं आपका गोल्ड रिकवर कराने की तो जवाबदारी नहीं ले सकता कि मैं आपका गोल्ड रिकवर करा दूंगा, चोर को फाइंड आउट कर दूंगा, ये जवाबदारी तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको इस काबिल बना सकता हूँ कि आपने 1.25 करोड़ खोए हैं, 5 करोड़ कमा लोगे, इस काबिल मैं आपको बना सकता हूँ। ये मैसेज दिया है मैंने आज उसको। अभी चॉइस उसकी है, या पूरी एनर्जी उस गोल्ड को फाइंड आउट करने में लगाना है, या अपने आप को काबिल बनाने में लगाना है। जो भी नुकसान हुआ था 30 लाख रुपए, मेरे पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? कि पूरी जिंदगी भर रोता रहा हूं कि इसने 30 लाख रुपए कैसे खराब हो गए मेरे। वहां पर दूसरे ऑप्शन को चुना। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से अच्छा है कि अपने आप को तैयार कर लो कि 30 लाख रुपए कमा सको। तो वही चीज मैंने आज उसके साथ में शेयर की, भाई आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप 1 करोड़ खोए हैं तो 5 करोड़ भी कमा लोगे। ठीक है, अभी चॉइस किसकी है, मेरी है या उसकी है? उसकी। उसको वो क्या करेंगे, वो 1.25 करोड़ के पीछे पड़ेंगे, मेरा चल गया कि वो मिल जाए चोर। मिलेगा चोर? कितने भी भागते रहेंगे, परेशान होते रहेगा। ठीक है, चलो इस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी जीवन में समस्या आए याद करना, मदद करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। ऑलरेडी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम सब चीजें, हम बस लास्ट एंड के ऊपर हैं। तो कुछ पावरफुल चीजें जानते हैं। कैसा हो, यदि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से समाधान मिल जाए, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से समाधान मिल जाए, अच्छा है या बुरा है? सर बहुत अच्छा है। आपके बजट में आपके बजट के अंदर वो आपका सॉल्यूशन मिल जाए तो कैसा है? बहुत अच्छा है सर। बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए, आप अपने टाइम से अपने प्रॉब्लम की सोल्व
का सोल्यूशन कर सको। तो कैसा है, अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा। क्या आप उस स्पेशल ऑफर को जानने के लिए तैयार हैं? यस यस सर। सर। चीजें रुकेगी नहीं, और भी आगे जाएगी, एंड तक रुकेगी रहिएगा। जब पैसे का नाम आता है तो लोग भाग क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखना, हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन सुन जरूर लेना है, क्या मैजिक हो सकता है। ठीक है, चलो बढ़े, दिखाऊं उस स्पेशल ऑफर को शेयर करूं आप लोगों के साथ में? यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच। आज का स्पेशल ऑफर बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी हेल्थ खराब हो या रिलेशनशिप खराब हो, लेकिन आपके पास ना टाइम है ना पैसा है, आपका सॉल्यूशन मिल जाए कि सर मेरा सॉल्यूशन मिल जाए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या इज इट ओके एवरीवन? यस सर। मैम जी शायद बैकग्राउंड में आपके वॉइस है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, उसकी जो फीस है ना 5,000 ना 4,000 ना 2,500 ना 1,000 रुपए, सिर्फ ओनली 500 रुपीज। इसमें क्या करूंगा, आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है आपके प्रॉब्लम के ऊपर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में आपके साथ में रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा। आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 500 रुपया तो दे सकते हो, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक कर रहा हूँ आपको, तो 500 कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देनी पड़ती है। यूनिवर्स ऐसे कुछ भी नहीं देता है, कुछ नहीं लौटाता यूनिवर्स। बिल्कुल जब बुराई बिल्कुल जाएगी, जरूरी है सर। जब बुराई जाएगी तभी अच्छाई आएगी। आपको कुछ ना कुछ, इसलिए बस। पंडित को दान दक्षिणा देते हैं। तो आप प्रॉब्लम बताइए, आपका ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास टाइम भी नहीं होता। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, सिर्फ ओनली 499 रुपीज के अंदर। इज इट ओके एवरीवन? बजट के Yes, हिसाब sir. से है। अपने टाइम से जो बोलते हैं मैं मेहनत कर लूंगा सर, मेहनत करता हूँ, बहुत है इंसान मेहनत करना जानते हैं, अपने टाइम से कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, मुझे कोई वो नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का होगा ये सेशन। आपके अंदर आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको टेंशन को दूर करने की सब चीजें कॉम्बिनेशन होगा। डोंट वरी, कोई चीजें उसमें छिपाऊंगा, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। इससे थोड़ा आगे बढ़े। यस सर। कोई बोलता है कि सर मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास में पैसे, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, मैं हील करना चाहती हूँ, अपनी प्रॉब्लम का समाधान करना चाहती हूँ। जैसे अंजू 0 से लेकर 45 स्टूडेंट तक पहुंची, तो मुझे भी पहुंचना है। ऐसा भी एक सेशन चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ में। हेल्थ या रिलेशन, दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर, उसके लिए 30 डेज के लिए आपका जो एक्सेस दिया जाएगा सिर्फ 999 रुपए के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप हर रोज रेगुलर रात को 9 बजे आप अटेंड कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है, रात को 9 बजे रिलेशनशिप का, सुबह मॉर्निंग का, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से डेली सेशन अटेंड कर सकते हो। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर है, कुछ एक्सेस तो नहीं लग रहा है? नो सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं देगा तो चीजें दे रहा हूं, बता रहा हूं। डायमंड हीलिंग है, जो बोलता है कि कैरियर और मनी दोनों चीजों को ठीक करना है। ये 25 जो इसका प्राइस है सिर्फ 2499। आप हेल्थ ठीक करना चाहते हो, रिलेशन जो भी आप ठीक करना चाहते हो, 24। इसके अंदर क्या दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें शेयर की जाएगी आपके साथ में जो आपके जीवन में काम आएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करेगी। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस की एनर्जी को एक्टिवेट करने का सेशन आपको रिकॉर्डेड में उसमें एक्सेस दिया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको लगता है कि आप मोटिवेट नहीं रहते, आपको मोटिवेशन की जो है वो गिफ्ट में दिया जाएगा। वो जितने भी ये चीजें होंगी वो सारे एक्सेस दिया जाएगा। उस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जितना फ्री दे रहा हूं, अगर इतना फ्री दे सकता हूं, तो जब चार्ज करूंगा तो मल्टीपल में दूंगा कि नहीं दूंगा? ठीक है, तो घबराने का नहीं है, जो चीजें मिलेगी बहुत मिलेगी। ठीक है,
एक और भी है प्रोग्राम कि 9:45 पर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता है, जो कमिटेड है, जिनको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, इस लेवल से आगे नहीं बढ़ रहा। सिर्फ मनी की बात कर रहा हूं मैं। हेल्थ रिलेशनशिप के लिए कर दिया, करियर और मनी के लिए। ये 9:45 पर होता है, पावरफुल सेशन होता है, 15 मिनट का होगा। जैसे जो मैंने टेक्निक बताई, यदि अगर 1 गिलास से अगर आप पानी भरते हो तो जग में थोड़ा टाइम लगता है। यदि 2 आदमी मिलकर भरेंगे तो कितनी देर में भर जाएगा जग? कम समय लगेगा। उसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे उस सेशन के दौरान, ठीक है। लेकिन उससे पहले, सेशन से पहले, एक्सेस करने से पहले उस लोगों से बात किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसके काम का नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है ना भाई। जोश जोश में कभी क्या करता है, डिसीजन लेता है। यस दादा जी, इसमें क्या होगा, अगर हमें लगेगा कि भाई वो उसका काम का नहीं है, तो पहले हम उसको बेसिक के ऊपर लेके आएंगे, वो अपने चॉइस के हिसाब से, ठीक है। वो सबके लिए नहीं है। डेफिनेटली क्लाइंट से बात करने के बाद क्या उसके काबिल है उस सेशन के लिए, क्योंकि उसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए हाई लेवल की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर कभी लगा कि भाई थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसे जरूरी नहीं है। अगर मैं आपके 500 रुपए लेता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वैल्यू देना। जो जिसका मैंने कमिटमेंट किया है वो वैल्यू देनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं दूंगा तो एक बार झूठ बोलकर कमा सकता हूँ। रोजी अहलूवालिया 1 साल से फिल्म इंडस्ट्री से पे कर रही है, तो कोई छोटा मोटा अमाउंट तो लेता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट लेता ही होगा ना। और 1 साल तभी पे करेगा जब उसको वैल्यू मिल रही होगी। जतन लाल जी का परिवार, उनके बेटी का परिवार पिछले 1 सवा साल से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल रही होगी, तभी लगातार पे कर रहे हैं। जिस दिन भी कभी चीट करूंगा तो क्या बिजनेस में ग्रोथ कर पाऊंगा? हो सकता है कुछ लोगों से चीट कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगा आगे। ऐसा ही है। कौन कौन एग्री करता है? झूठ बोलकर एक बार कमाया जा सकता है, 2-3 बार ज्यादा नहीं कमाया जा सकता। तो 1 साल की जो जर्नी है, 1 साल की जर्नी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में रह रहा हूँ, जो उनसे अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वो तभी पे कर रहे हैं जब उनके साथ में कुछ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पर सिर्फ सेशन रुका नहीं, यहाँ पर अभी गिफ्ट खत्म होने वाले नहीं है। जो आज कोई भी जो रजिस्टर करता है, अभी जो टाइम हुआ है 10:08 हुआ है, अगले 15 मिनट तक जो भी डिसीजन लेता है उसको 1 घंटे का सेशन 1 to 1 आपकी जो प्रॉब्लम है उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने में मदद करूंगा। एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, डजंट मैटर वो 500 रुपए का है, वो 999 रुपए का है, वो 2499 का है, 24 किसी का भी हो, उसको मैं 1 घंटे का सेशन, वो मेरा एडिशनल बोनस होगा। अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, उस चीज का पूरा समाधान, ताकि जो सेशन अटेंड करो आप, 1 महीने का जो सेशन अटेंड करो, जितना भी दिन आप अटेंड करो, उसको आपको सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सको। ये मेरी तरफ से एडिशनल बोनस होगा, ठीक है। 22:08 हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट का है, यानी 23 तक, 25 तक, 22:25 तक। नंबर आपके साथ में आरती नंबर शेयर कर दीजिए। वंस अगेन आप लोगों ने आई होप नंबर ले लिया होगा। कोई भी उस चीज के अंदर कॉल कर सकता है आरती से, ग्रुप से, टीम से। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर और भी चीजें थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? डजंट मैटर आप पैकेज खरीदते हो नहीं खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है तो खरीदना है, नहीं लगता है, आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, जब चारों तरफ से हार जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को कि कुछ नहीं हो रहा, मैंने सब चीजें तो कोशिश कर ली। याद कर लेना, नंबर रखना अपने पास में, ठीक है। नंबर शेयर कर दिए, दोनों आरती नंबर शेयर कर दिए। डेफिनेटली यू कैन पे, आप ज्वाइन कर सकते हो गूगल पे, फोन पे के थ्रू। अभी क्या है, क्वेश्चन आंसर का टाइम। किसी का कोई सवाल है तो, कोई किसी के मन में डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। यस मंजू जी, अनम्यूट कीजिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछना है, कोई प्रॉब्लम के से रिलेटेड, कोई और काम। टिल द टाइम, जब तक आप क्वेश्चन सोचिए, टिल द टाइम हम जतन लाल जी की जर्नी शेयर करते हैं। हमारे पास में सॉरी कितना होगा, 10 हो गया ना। हम सेशन करते हैं जतन लाल जी से,
जतनलाल जी का सुनते हैं एक बार जर्नी, जब से सेशन में आया तो क्या मैजिक हुए, उसके बाद हम फिर सेशन करते हैं 15 मिनट का, तब तक आप लोग डिसाइड भी कर पा सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन? हील करें अपने आप को, ठीक है। यस सर। जतनलाल जी से सुनते हैं जतनलाल जी की कहानी, जतनलाल जी की जुबानी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं जतनलाल मालू नागपुर से, और मैंने डॉक्टर मनोज कुमार जी का सेशन जो हमारे एमपी के फिटनेस केंद्र में हम लोग इनसे शुरुआत की थी, और वहाँ पे जब इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म वहाँ से शुरू किया था, वो हमारे एमपी के फिटनेस केंद्र के द्वारा इनका हम लोगों ने संचालन किया था। और वो सेशन अटेंड करते करते फिर उसके बाद में मैंने जैसे जैसे इनका सेशन में इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर उसके बाद में मैं जैसे ही वो सेशन अटेंड करते करते पेड करके पैसा जो सेशन अटेंड किया था, वो मेरा फर्स्ट सुपर स्टेप था। यानी मैंने इधर 1000 रुपये सर को जमा कराए, और उधर मेरे को हाथों हाथ जो सम्मान मेरा 1 महीने से मेरे पास पेंडिंग पड़ा था, बिक नहीं रहा था, और 10 मिनट में मेरे को 10,000 रुपये में बिक गया। यानी इतना जबरदस्त रिजल्ट आना, और वो मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट होना, वो एक सर का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद। और वो ऐसा समय था कि उसके बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और तब से लेके आज तक मैं हर तरह से, जैसी मेरे को जब भी सिचुएशन में कोई हेल्प चाहिए, सर मनोज सर मेरे को हर टाइम डिस्कस करते रहते हैं। वो भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, और हम लोगों का इतना अच्छा तालमेल बैठ गया है कि जैसी भी सिचुएशन में मैं जब भी हो रहता हूँ, कोई तकलीफ आने से पहले मैं सिर्फ उनका नाम लेकर वो सिचुएशन से वापस बाहर निकल जाता हूँ। यानी मुझको सोल्यूशन मिल जाता है। इससे बढ़िया रिजल्ट आप क्या पा सकोगे, और इससे ज्यादा रिजल्ट अच्छे आपको बस, लेकिन उसके लिए आपको उन पे फुल फेथ विश्वास करके उनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, जैसा मैं किया है। और अगर आप उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। और मैंने अपनी लाइफ में जो चीजें, यानी जैसे हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों से जागृत किया था, वही हालत मेरी थी कि मेरे पास रेकी मास्टर था मैं, और वास्तुशास्त्र का पूरा ज्ञाता था, सब कुछ जानते हुए भी हर चीज में मैं वापस डाउन हो गया था। यानी वो चीजें मेरे साथ काम नहीं कर रही थी, और वापस मैं उन चीजों से शांत हो गया था। और वहां से वापस जब मैंने मेडिटेशन करके और डॉक्टर मनोज कुमार जी से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ा, और वो दिन और आज का दिन हर तरह से मेरे को चारों तरफ से इनकम ऑफ सोर्स बढ़ गया है। और मैं जैसा चाहूं वैसा अब उनके साथ में, मतलब उनका नाम लेकर के ही, और शिव बाबा या आदिनाथ आदिश्वर भगवान का नाम लेकर के ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। और आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल प्लेस में उनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, और अगर आप उन पे विश्वास करोगे तो जो चीज आपको चाहिए वहां से आपको बिल्कुल मिलेंगी, 100% चैलेंज के साथ मिलेगी। सभी को बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जतनलाल जी। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, मेरे पर विश्वास करना है या नहीं करना है आपने डिसाइड करना है। आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हो तो मेरे साथ में आना है, नहीं समाधान करना चाहते हो टाइम पास के लिए नहीं आना है कि भाई मैं विश्वास करने के आ जाता हूँ, विश्वास करके ऐसा नहीं होता है। अगर आपको समस्या का लगता है कि भाई मैं समस्या का समाधान करना चाहता हूँ तो गो हेड करना है। इज इट ओके एवरीवन? अगर आपको लगता है कि समस्या नहीं है तो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, जीते रहिए, बढ़िया एंजॉय करते रहिए। चलो स्टार्ट करें। यस सर। उस पावरफुल एनर्जी को जनरेट करते हुए, उसका आह्वान करते हुए। ओके सर। खड़े होकर करोगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट आएगा। हर टेक्निक इस्तेमाल कर चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो खड़े करके करोगे तो भी और भी ज्यादा रिजल्ट आएगा। स्टार्ट कीजिए, खड़े हो जाइए प्लीज। जो खड़ा हो सकता है, जो नहीं खड़ा हो सकता है बैठे रहिए। हर एक सबसे बढ़िया खासियत पता है क्या है मेरे कोर्स की? कोई कंडीशन नहीं है मेरे कोर्स में।
मैं सिर्फ ये बताता हूँ, आप ये करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, वो सब चीजें बताता हूँ मैं बस। ठीक है भाई, ये नहीं करना वो नहीं है मेरे कोर्स में कि भाई आप ये मत करना वो मत करना, करोगे तो क्या बेनिफिट होगा, ये करोगे तो क्या नुकसान होगा, वो चीजें ज्यादा शेयर करता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूं। एक बंदा पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियों को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियों को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर सिचुएशन में खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर सिचुएशन में खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। हाथ खोलकर, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हाथ ऊपर करते हुए, शिव बाबा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे कारोबार की सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरे कारोबार की सुरक्षा कर रही हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। अपने पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अपने पेरेंट इन लॉज को विजुलाइज कीजिए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए। अपने भाई बहनों को विजुलाइज कीजिए, उनको हक करते हुए। अपने लाइफ पार्टनर को, मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं अपने लाइफ पार्टनर से बिना किसी कंडीशन के प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से बिना किसी कंडीशन के प्यार करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बच्चे ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। मेरे बच्चे ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे बच्चों को सफल होने में उनकी मदद कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियां मेरे बच्चों को सफल होने में उनकी मदद कर रही हैं। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। अपने करियर के ऊपर आते हैं। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर रोज अपने ऊपर हाथ करते हुए मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ।
मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कैलकुलेटर रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। एक पावरफुल मनी मैग्नेट बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। एक मैं पावरफुल मनी मैग्नेट बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अपने गोल को विजुलाइज करते हुए, क्या गोल है आपका? आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को, आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, उसको विजुलाइज कीजिए। ऐसे याद करते हुए, इस गोल को अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे इस गोल को अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है। इस गोल को अचीव करने के लिए मैं सही एक्शन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं इस गोल को अचीव करने के लिए सही एक्शन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। अब करते हुए आप, यस मेरे पास सुपर पावर है। यस मेरे पास सुपर पावर। पास सुपर पावर है। यस मेरे पास सुपर। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। ब्लेसिंग्स देते हुए एक दूसरे को, कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आप सभी ने अपने अपने हेल्थ, health, वेल्थ, career करियर और मनी के गोल को को अचीव कर लिया है। तथास्तु। अभी भी लास्ट चांस बाकी है। डेफिनेटली अगर अपना प्रॉब्लम का, अपनी प्रॉब्लम का समाधान करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है हीलिंग फैमिली में। वंस अगेन लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो? सर इफ पॉसिबल गर्व को हीलिंग हो पाएगी सर? एक्चुअली ही इज रियली फीलिंग वेरी लो। ओके, सभी अनम्यूट कीजिए। कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस सीक्वेंस को, मल्टीप्लाई को देखते हैं, जो हमने टेक्निक सीखा उसी का इस्तेमाल करते हैं। गर्व को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। गर्व को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। शिव बाबा की शक्तियां गर्व को स्वस्थ होने में मदद कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां गर्व को शक्ति करी। शिव बाबा की शक्तियां गर्व की सुरक्षा कर रही है। शक्तियां गर्व की सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां गर्व को स्वस्थ होने में उनकी मदद कर रही है। बाबा की शक्तियां गर्व को स्वस्थ होने में उसकी मदद कर रही है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी अनम्यूट कीजिए, बट तथास्तु भी बोल दीजिएगा। और तथास्तु ब्लेसिंग्स काम करती है, मल्टीप्लाई स्वस्थ हो का काम चुके करती है। हैं। गर्व। जोर से बोलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर मंजू। यू आर मैजिशियन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक 7 दिन तक जुड़े रहे, एक परिवार की तरह समय से आना, जुड़े रहना, इतना समय देना। बशर्ते आपने ये सेशन फ्री में लिया हो, लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रॉब्लम्स तो सर सबके पास है, पर कई बार बता नहीं पाते। हाँ, इसलिए बता नहीं पाते, इसलिए मैंने आपके लिए बोला है कि जब प्रॉब्लम है उसके लिए 1 घंटे का जो फ्री है 1-to-1 सेशन, उसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसलिए वो रीजन है, मेरे को पता है। तभी कुछ जो क्लाइंट के मैंने नाम नहीं लिए, यही रीजन होता है कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहता। इसलिए उसका मैंने सेशन जो आपको एडिशनल बोनस दिया है, आप उस सेशन के दौरान बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर समाधान दिया जाएगा।
मेरे ऊपर तो बताना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी मैं आपका समाधान कर पाऊंगा, ये विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा भी सेशन लगा हो आपको ग्रुप के अंदर पक्का फीडबैक डालना है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।